आपने एक मामला देखा होगा कि समस्तीपुर से कि एक लड़का की ससुराल जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका हत्या होती है या वो खुद आत्महत्या कर लेते हैं। इसका बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उनके लड़के के जो परिवार वाले हैं कहते हैं लड़की बुलाती है अपनी ससुराल और कहीं ना कहीं उनके परिवार के साथ मिलके उसका हत्या कर देती है। उनका जो पत्नी थी उनसे आपको मिलाते, क्या नाम था, क्या नाम? वर्षा कुमारी। क्या उस दिन क्या हुआ था? आप पति को बुलाए थे या वो अपनी मर्जी से आए थे? वो अपनी मर्जी से आए थे, हम उनको नहीं बुलाए थे क्योंकि उनके जाने का 12 ही दिन हुआ था, तो इतना जल्दी हम उनको क्यों बुलाते, क्योंकि वो बाहर काम से गए थे। शादी आपका कब हुआ था? 18 जून को। मतलब 2 महीना पहले शादी होता है आपका? हाँ, 18 जून 2023 को। जॉब वो कब पकड़ते हैं? वो जॉब पकड़ते हैं 12 दिन पहले। 12 दिन पहले आने से हाँ। 12 दिन पहले। हाँ। उस दिन आते हैं तो उसके बाद क्या हुआ? वो आप नहीं बुलाए थे, वो अपने मन से आए? हाँ, वो अपने मन से ही आए थे। आए तो मम्मी पूछी भी कि क्या कोई काम था, तो वो बोले क्या नहीं नहीं कोई काम नहीं था। मम्मी पूछी कि आप अपने घर गए थे, तो वो बोले नहीं हम अपने घर नहीं गए, जबकि वो अपने घर गए थे। उनकी वहाँ जब बहन आई थी ना, डेट वो किए, उनकी बहन आई तो वो बोली थी कि हाँ वो घर गया था। आपको बोले जो हम डायरेक्ट यहीं पे आ गए? हाँ, और उनके साथ में कुछ भी नहीं था, ना ही मतलब बैग जो लेके गए थे वैसे ही खाली हाथ आए। बोले कि आज हम सिर्फ भेंट करने के लिए आए हैं। और वो संडे को आए, संडे को रात में रुके और उस मंडे को वो मतलब सुबह ट्यूसडे को वो ऐसा काम कर लिए। मतलब संडे को रात में आए, उसके बाद मंडे को रुके? संडे को वो 3 बजे यहाँ आए थे। शाम में? हाँ। और संडे को रात में आए, उसके बाद क्या हुआ? उस रात क्या हुआ जिस सुबह संडे को रात कुछ नहीं हुआ, वैसे ही हंसते खेलते रहे। और मतलब उनके पास कोई टेंशन भी नहीं था जो हमको शक होता कि हाँ इनके पास कोई टेंशन है। कोई टेंशन भी नहीं था उनके पास। संडे को रात में कितना अच्छा रहे, और मंडे को रात में तो हम उनको बताए कि क्या क्या हुआ था। क्या हुआ मंडे को? मंडे को हुआ यही कि वो हमको कभी कोई बात नहीं बोलते थे, और उनकी बहन जो हम पे आरोप लगाई कि हम अपने भाई से बात कर रहे थे, और उनका भाई बोल रहा था कि हम अपनी बहन से बात करेंगे, और हम उनको मार पीट रहे थे, हम उनकी बहन से बात नहीं करने दे रहे थे। वो यही थे। संडे को जब उनकी बहन कॉल की, तो वो मतलब हम उनको बोल रहे थे कि आज बहन से तो आप बात करते थे, लेकिन वो पटना जाने से पहले ही बहन से बात करना छोड़ दिए थे। तो अब वो जब उनका कॉल नहीं उठाती थी, तो बहन उनकी हमको कॉल करके बोलती थी कि देखो ना, सो अभिनंदन मेरा कॉल नहीं उठाता है। तो हम उनको बोलते थे कि बहन से बात क्यों नहीं करते हैं। तो वो बोलते थे कि आज हमको ना अब किसी से मतलब नहीं है, सबको हमसे नहीं, हम मेरे काम से और मेरे रुपया से मतलब है, ठीक। और मतलब वो बहन से भी बात नहीं करते थे। बहन का कॉल आया तो हम बोले भी कि बहन से बात कीजिए ना, तो वो बोले क्या नहीं नहीं करेंगे। और तुरंत उनकी मेरे फोन पे कॉल की, तो हम उठाए तो बोले कि आज छोटका कहाँ है। तब हम मतलब वो उनसे पूछे कि आज बोलते हैं कि आप यहाँ है, तो बोले कि नहीं, बोलो कि पटना में है। तो हम बोल दिए कि पटना में मतलब है। कहीं ना कहीं अपने पूरे रिश्तेदार से वो मतलब टेंशन में थे, किसी से बात करना नहीं चाहते किसी से वो बात नहीं कर रहे थे। और उनके भाई जो बोले कि वो यहाँ आया और हमको बताया कि हम लड़की से के साथ ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, तो उनके बीच उनका भाई का एक भी तो कॉल आता, वो भाई से पूछते तो जरूर कि हाँ तुम इस काम से गया, तुम्हारा काम हुआ। किन्हीं का कॉल ही नहीं आया वहां से। लड़के वाले का परिवार का कहना था कि वीडियो में जो वो लड़की का कहीं और अफेयर था, मतलब प्रेम प्रसंग का था। ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। नहीं। मतलब कहीं ना कहीं वो उस दिन आते हैं, उसके बाद आते हैं रात में, तब क्या संडे को रुकते हैं, मंडे को रात में मतलब सुबह में ये हुई? हाँ, वो रात में जब हम सोने गए ना, तो वो हमको बोले कि आज तुम साड़ी पहन लो, क्योंकि मेरे पास तो हम कभी साड़ी पहनते ही नहीं थे। जब मतलब शादी के 2-3 दिन हुआ ना, तो हम साड़ी पहनते थे। उसके बाद हम साड़ी पहनना छोड़ दिए, हम सूट ही पहनते थे। वो हमको बोले क्या जो आज तुम साड़ी पहनेगी, तो हम बोले क्या हमसे साड़ी संभलता नहीं, हम साड़ी कैसे पहनेंगे। जब हम बोले कि मतलब वो साड़ी था अच्छा वाला, तो हम बोले यही पहन लेते। तो बोले क्या नहीं, ये साड़ी भारी है, तुम मत पहनो, तुम मम्मी वाला हल्का साड़ी पहन लो। और वो छू छू के हमको बताते थे क्या ये साड़ी मुलायम है और तुम यही पहनो, तो हम भी वही पहन लिए। उसके बाद हम वो पहन लिए। जब रात हुआ तो रात में वो बोले क्या जा तुम ही खाना खिलाओ, तो हम ही उनको खाना भी खिलाए थे। और रात में जब हम सोए ना, तो पूरी रात वो हमको सोने नहीं दिए। कितने बजे तक आप दोनों मतलब जगे रहे? वो टाइम नहीं देखे, क्योंकि उस रात वो क्या कहते अपना फोन चार्ज में लगा दिए थे, और मेरा फोन वो खुद पास कुछ रखे बताए थे। टेंशन में, कुछ बताया कि हमारा ये टेंशन है या इस टेंशन से हम आज सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रहा है? नहीं, वो मतलब सोए थे, और मतलब अगर हम मेरा आंख लगता था ना, वो हमको जगा देते थे। वो हमको सोने ही नहीं दिए उस रात। और सुबह में वो हमको बोले कि हम बाथरूम जा रहे हैं, और जब वो मतलब मेरा नींद लग गया, और जब हम आँख खुला ना, तो हम बोले क्या आप कहाँ हैं कहाँ हैं। तो वो मतलब अंदर गए और हमको बोले क्या जो हम यहाँ है। उससे पहले वो हमको बोले पानी पिलाएगी, तो हम उनको पानी पिला दिए थे, क्योंकि रूम में ही पानी था, तो हम रूम से बाहर निकले भी नहीं, उनको पानी पिला दिए। कितने बजे लगभग में पिलाए थे पानी उनको, रात में या सुबह में? उस टाइम मतलब अच्छा से फरिच नहीं हुआ था। मतलब रात ही लगभग 3-4 बज रहा था सुबह। हाँ।
उसके बाद हम उनको पानी पिलाए, उसके बाद हम सो गए। तब वो थोड़ा देर जब मेरा नींद खुला तो हम सोचे क्या इतना देर से बाथरूम से नहीं आया, हमको बोले कहाँ है कहाँ है, तो रूम गए। हमको बोले क्या जी उस टाइम से हम रूम अंधेरा, हमको कुछ दिखाई नहीं देता था। वो बोले क्या जी हम रूम में ही थे, बाथरूम गए कहाँ, अब जाते हैं। तो बोले ठीक है जाइए। वो हमको बोले क्या पानी पिएगी, तो हम बोले नहीं। बोले क्या हाँ तुम पानी पी लो ना, तो हम पानी पी लिए। उसके बाद वो मतलब आए और जब हम बोले कि ठीक है हम पानी पिए और तुरंत सो गए। और वो बाथरूम गए। जब एकाएक नींद खुला तो हम देखे क्या बिछावन पे वैसे ही रुपया रखा था। हम सोचे कुछ काम कर रहे होंगे तो बाहर चल गए। जब हम बाहर निकले ना तो देखे वो लटके हुए थे, मतलब फांसी लगाए हुए थे। रुपया कौन सा रखा हुआ था, आपको कोई रुपया दिए थे? नहीं, वो हमको जैसे वो संडे मंडे को बोले थे कि तुम मतलब 2000 रुपया उनको दे देना और 1500 रुपया उनका हम लिए हैं, तुम उनको दे देना। तो हमको उनको पूछे भी कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा तो कभी नहीं बोलते थे। तो बोलते थे क्या नहीं ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम कभी भूल जाए तो तुम हमको याद दिला देगी। तो हम बोले क्या ठीक है। और वो हमको बोले थे क्या जो दो ना, हम जिन जिन को रुपया दिए हैं ना उनका लिस्ट बनाना है। तो हम बोले लिस्ट बना के क्या कीजिएगा, आपको याद ही रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं सॉरी, उनकी मौत होने से पहले वो अपना लिख दिए थे जो ये डायरी में जो ये नहीं हम उनको लिखने ही नहीं दिए, क्योंकि लिखने नहीं दिए? नहीं हम बोले क्या नहीं लिखना जरूरी नहीं, आपको याद ही रहेगा। मतलब वो कहीं ना कहीं बताना चाहते थे जिन जिनको पैसा दिए हैं या पैसा लिए हैं आपको हम लिख देते हैं। हाँ मतलब वो मतलब मेरा जब एडमिशन होने वाला था तो वो मतलब कहीं से रुपया का जुगाड़ किए थे। तो उनका भाई ले लिया था और बोला क्या जो हमको ना खेत में काम है, खेत के नाम पे हुआ ना बहुत रुपया ले लेते थे। कहीं ना वहाँ पे कहा जा रहा था उनके परिवार के लोगों के द्वारा कि 1.25 लाख रुपया लगभग पढ़ाई में आपका लगा है। कौन सा पढ़ाई का, पॉलिटेक्निक किए थे क्या कुछ? हम तो शादी से पहले ही फॉर्म भरे थे। जी। शादी से पहले हम फॉर्म भरे और मेरा निकल गया तो हम एग्जाम दिए थे। 24 को पॉलिटेक्निक का एग्जाम था और 25 को पैरामेडिकल का। तो हम बम्बैया से ही बाइक से आए थे एग्जाम देने के लिए। जब हम एग्जाम दे यहाँ से गए तो मतलब फॉर्म तो जितना भी भराता था मेरे पापा ही देते थे। उनसे हम पढ़ाई के नाम पे 1 भी रुपया नहीं लिए अच्छा, थे। शादी के बाद लगभग खर्चा में कितना रुपया लगभग में दिए होंगे शादी के बाद? शादी के बाद खर्चा, हम शादी के बाद यहाँ आ गए तो उनका क्या खर्चा। कितने दिन वहाँ पे रहे थे? वहाँ पे हम मतलब गए थे 22 तारीख को गए थे हम, वहाँ से 28 तारीख को आ गए। 6 दिन वहाँ पे रहे, उसके 7वां बाद दिन आ आ गए? गए, 7वां दिन हम आ गए थे। आपके पति यहीं पे ज्यादा रहा करते थे? हाँ वो बोलते थे क्या जो हमको वहाँ मन नहीं लगता था। और जब वो मतलब 2 महीना जब पुरने वाला था ना तो वो वहाँ थे ना, तो उनके भाई बोले क्या जो तुम कमाता है ना तो घर पे बैठ के क्यों खाता है। तो वो मतलब खुद से मैगी बना के खाए थे, हमसे वो वीडियो कॉल बात भी किए, तो फोटो खींच के भी भेजे थे क्या देखो ना। तो हम पूछे कि खाना खाए, तो हमको बोले क्या नहीं खाना नहीं खाए। तब हम वो मतलब वहाँ पे उनको मन नहीं लग रहा था तो वो यहाँ आ गए थे। हाँ, उनके परिवार का कहना है कि उनका हाथ में भी खरोंच है, उनको हाथ वगैरह बांध के उसके बाद उनको फांसी लगाया गया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खुद से उनको फांसी क्यों लगाते। उनका हाथ पे खरोंच बता रहे हैं, जो खरोंच है। नहीं वो खरोच नहीं था। वो हमको बोले क्या जो मतलब हम वहां से जब आ रहे थे ना तो गाड़ी में बैठे ना, तो हम जब गाड़ी पकड़े ना तो नहीं होता है कि अगर कुछ होता है तो बोले क्या उसी से छिला गया। उनका कहना था कि इसके हाथ भी बांध दिया गया था उस गला में, उसको फांसी लगा के। नहीं वो खुद ही किए, वो खुद ही किए। कहीं ना कहीं ये जो घटना हुआ, इनका कहना है कि हम लोग नहीं उनका कहना था लड़के के परिवार वाले को, जो उनके परिवार के जो चाचा जी हैं और मम्मी है, लड़की खुद मिलके उनका हत्या कर दिया। लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया उसका, मेडिकल रिपोर्ट। और कहीं ना कहीं क्या कहना इनका, ये कहना हुआ वर्षा जी का, ये थी उनकी पत्नी। आपका क्या कहना, अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद।